गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोपहर के 2:40 हो चुके हैं। कंफर्म है क्या? 2:20 हो चुके हैं और मैंने राइड चालू की है। कम से कम एक बजे चालू की थी। मुझे विक्रोली में मैंने गोदरेज का जो ऑफिस है वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को। अभी सेकंड बुकिंग आई है मुझे, तो पैसेंजर को भी अभी आ रहे हैं सामने से, उनको पिकअप करके लेके जाना है एयरपोर्ट के लिए। सेकंड बुकिंग है और फर्स्ट बुकिंग में मुझे 891 रुपीज़ का बिल बना है। मुझे कितना मिला? 600 के आसपास मिला है। तो सेकंड बुकिंग के लिए पैसेंजर आ रहे, उनको बिठा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। अभी मैं टर्मिनल 2 पे पहुंच चुका हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने ये बुकिंग गोदरेज रेसिडेंसी करके है वहाँ से ऑफिस से मैंने लिया था, रेसिडेंस के यहाँ से। 8 किलोमीटर का राइड था। 8 किलोमीटर के लिए मुझे 36 मिनट लग गए, 36 मिनट लग गए और 250 रुपीज़ दिए। तो ठीक है, अच्छा ही हुआ। ऑनलाइन पेमेंट था, मुझे भी ओला को पेमेंट करना था 800 रुपये, उसमें से 250 कट हो गए। मतलब अभी 550 तक बाकी है और भी देना। तो बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी। कल रात को 12 बजे से जब मैंने राइड चालू की थी ना, उस राइड में ना मैंने 460 रुपये कमा लिया था ना, 490 रुपया, और प्लस 650 जो सुबह मैंने राउंड मारा था, 690 रुपया। तो आप और ये 250, तो अभी तक का कल रात के 12 बजे से लेके अभी तक का मेरा जो हुआ है वो आप कह सकते हो 1400 साढ़े 1400 रुपये तक का अर्निंग हो गया है। कल बहुत ही कम हो गया। 12 बजे तक, 12 के पहले तक 1100 रुपये हुआ था। उसके बाद जो भी अमाउंट बना वो बना, और अभी तक 12 बजे से लेके अभी तक जो भी हुआ है, कल रात 12 बजे से अभी तक वो 1450 तक का हो गया है। 3 राउंड मेरे कंप्लीट कर दिए। और एयरपोर्ट में अभी देख रहा हूँ ना, तो टिकट नंबर 145 150 तक दिख रहा है। तो बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, आपको अगले कैमरे से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, कल भी यहाँ से ही निकला था मैं, और उसका एक रील भी बना के डाला है मैंने, रील इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके। तो यहाँ से अभी दोपहर के 3 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ और कोई बुकिंग नहीं है अभी तक। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, आपको दिखते होंगे। तो मुझे लग रहा है ना, जो महाराष्ट्र सरकार ने जो एयरपोर्ट से नई बस चालू की है, जो वाइट कलर ग्रीन कलर की बस दिखती है, उसकी वजह से सब एयरपोर्ट से जो भी पैसेंजर है वो बस पकड़ के चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर। जो भी अपनी टूर एंड ट्रैवल की गाड़ियों पे बहुत ही लोकल में एयरपोर्ट से बिजनेस मिलना बहुत ही कम हो गया है। तो ऐसा कुछ हुआ है, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा नीचे की तरफ, देखते कब नेक्स्ट बुकिंग मिलेगी। 3 बज चुके, अभी खाना भी खा लूँगा और अपना काम चालू कर दूँगा। चलो ठीक है, यहाँ से पहले बाहर निकल जाए। अभी मैं अंधेरे में एक पिकअप पॉइंट है CMB करके, यहाँ पे थिएटर भी है, पर थिएटर यहाँ पे चलता है कि नहीं पता नहीं। मतलब क्या कहते हैं ना कि सिनेमा विनेमा ऐसा तो कुछ लिखा गया है, पर कभी मैंने सुना नहीं कि अंधेरी में भी ऐसा थिएटर है करके। तो अभी पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। पैसेंजर देखना पड़ेगा कहाँ पे है। अभी ये तो रिसेप्शन, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रिसेप्शन है, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। देखते हैं पैसेंजर कब तक आएंगे। लॉबी में खड़े ऐसे बोला, अभी तक तो आए नहीं, लॉबी में खड़े करके बोला था। ठीक है, अब उनसे मिलके बात करते हैं।
देखते और ये जो राइड लगी है मुझे सानपाड़ा के लिए लगी है। सानपाड़ा में पैसेंजर को ड्रॉप करना है। ठीक है चलो, आते रहेंगे पैसेंजर, मुझे लग रहा है आ गए लग रहा है। अभी मैं जूहीनगर रेलवे स्टेशन के यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया और आपको बताना चाहता हूँ ये 26 किलोमीटर का राइड था। 26 किलोमीटर में मुझे 1 घंटा 6 मिनट लग गया और पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया और 640 रुपये का बिल बनाया था और मुझे 450 रुपये के आसपास दिया है और टोल अलग से दिया गया है। तो यहाँ पे हूँ मैं और वेट कर रहा हूँ कोई बुकिंग मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। थोड़ा रेस्ट कर लिया, थक गया था मैं, बहुत ज़्यादा थक गया था तो आराम कर रहा था। तो आराम करने के बाद अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है अभी, तो अगला काम चालू कर दूँगा। और सानपाड़ा और जूहीनगर का बीच का एरिया है, तो यहाँ पे हूँ मैं अभी। देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी, तब जुड़े रहना मेरे साथ। रात के 11 बज चुके हैं। आपसे मैं बात किया था 6:30 बजे, तब मैं सानपाड़ा में था। तब सानपाड़ा से मुझे जो बुकिंग लगी थी वो बुकिंग थी कोपर खैनार के लिए। कोपर खैनार एक कोइंसिडेंस ऐसा हो गया, मतलब आप कोइंसिडेंस समझ सकते हो ना कि मतलब जो चीज़ अपने मतलब अपन सोचते नहीं उससे बराबर उल्टा होना हो जाता है। मतलब वो मिल के आती है, फिर अपन सोचते उससे उल्टा हो जाता है, कोइंसिडेंसली काम हो जाता है करके। मतलब ऐसा चीज़ हुआ कि जिस पैसेंजर को मैंने लेके अंधेरी से जो सानपाड़ा ड्रॉप किया था, उनका ही मुझे आधे घंटे के बाद फिर से कॉल आया और उनका ही बुकिंग आया और उनको मैं लेके ऊपर खेना चला गया। 7 किलोमीटर के लिए 240 रुपया दिया गया, ये भी प्राइम बुकिंग था। तो वहाँ पे मैं बहुत देर वेट करने के बाद मुझे 1 या 1.5 घंटे के बाद जो अभी बुकिंग लगी है 2 घंटे के बाद, जो थी खांदा कॉलोनी पनवेल की, तो उसके लिए मुझे 21 किलोमीटर के लिए 350 रुपया दिया गया है। तो टोटल आज मेरा जो अर्निंग हुआ है 2424.42, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ऐसा कुछ अलग से हुआ है। तो फिर आज फिर से वही चीज़ हो रही है कि बुकिंग नहीं मिल रही है। अपन वेट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपन और भी राउंड लेना चाहते हैं, पर कोई ढंग की बुकिंग आती नहीं है और उतना रेट अपने को मिलता नहीं जिससे अपन एक्सेप्ट करके उस अपना अर्निंग बढ़ा सके। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है बहुत दिनों से, तो कैसे हैंडल करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे बताइए कि मैं कैसे बिज़नेस करूँ जिससे मेरा बिज़नेस बढ़ेगा करके। आपके पास मैं सिर्फ निगेटिव चीज़ ही बताते जा रहा हूँ। कम से कम 1 महीना होने आया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कम टाइम पे मैंने अच्छी चीज़ बताई है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे मैंने ख़राब चीज़ बताई कि बिज़नेस नहीं हो रहा है करके। तो ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है बिज़नेस, ये हर वक्त होते रहता है। मतलब ये आपको बताना चाहिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ मतलब अच्छा होना बुरा होना ये चलता ही रहता है। जब भी अच्छा होता रहता है तो मैं बताता रहता हूँ कि मेरा बिज़नेस अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा काम किया है, तो वो कंटिन्यू 3-4 महीने 5 महीने कंटिन्यू बताते रहता हूँ। पर पिछले 1.5 महीने से ऐसा कुछ हो रहा है, 1 महीने के ऊपर हुआ कि मैं खराब ही चीज़ बताते जा रहा हूँ, बिज़नेस नहीं हो रहा है करके। तो आपको भी एक्सपीरियंस होता रहेगा जो मुझे हो रहा है और आपके साथ भी वही होता रहेगा। तो ठीक है, यहाँ से घर पे निकल जाते हैं, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में और अच्छी न्यूज़ के साथ, अच्छे अर्निंग के साथ, अच्छी बातें बताने का कोशिश करूँगा। आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा, जितना भी आपको समझ सके उतना समझिए और काम करते जाइए, यही बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।